राधे श्याम एक स्कूल में घंटी बजाने का काम करता है। उसके घंटी बजाने पर बच्चों का हंसते खिलखिलाते शोर मचाते कक्षा में जाना और उसी तरह हंसते खिलखिलाते घर की ओर जाना उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला देता था। बच्चों से बात करना, उनके गिर जाने पर उन्हें उठा देना उसकी रोज की आदत थी। कोई बच्चा गिर जाता तो वो फौरन भागकर उसे उठा देता। बच्चे उससे कहते, राधे चाचा, आप कितने अच्छे हैं, हमारे गिरने से पहले ही हमें थाम लेते हैं। किसी को चोट लग जाए तो आप फौरन मरहम पट्टी भी कर देते हैं। राधे श्याम ये सुनकर हंसता और प्यार से कहता, बेटा, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तुम सब में मुझे अपना कन्हैया नजर आता है। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे लगता है कि मैं अपने कन्हैया की ही सेवा कर रहा हूँ। बच्चों को उसकी बात कभी समझ आती और कभी नहीं। बस वो थैंक यू राधे चाचा कहकर चले जाते और राधे श्याम उनके भोलेपन पर हंस देता। तुम सब मेरे कन्हैया का बाल रूपी ही तो हो। राधे श्याम श्री कृष्ण का भक्त था और श्री कृष्ण की भक्ति का ये संस्कार उसे अपनी माँ से मिला था। उसकी माँ जमुना बाई श्री कृष्ण की बड़ी पुजारन थी। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। हे श्याम, तुम ही मेरे बिगड़े काम संवारने वाले हो, मुझे रास्ता दिखाने वाले, मुझे संभालने वाले हो। बस अपने आशीर्वाद की छांव ऐसे ही बनाए रखना प्रभु। जमुना बाई का पूरे इलाके में बहुत सम्मान था। जब भी किसी के यहाँ शुभ कार्य होता तो जमुना बाई को निमंत्रण जरूर मिलता और उन्हें कहा जाता, जमुना काकी, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, आपके आने पर ही हम पूजा शुरू करेंगे। हाँ जमुना काकी, मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है, आप जरूर आना उसे आशीर्वाद देने के लिए। जमुना बाई जानती थी कि ये सब श्री कृष्ण का ही प्रताप है जो उन्हें इतना सम्मान मिल रहा है। अब उसकी एक ही चाह थी कि राधे श्याम की शादी हो जाए और वो अपने पोते पोती को गोद में खिलाए। उसे पूरा विश्वास था कि श्री कृष्ण के आशीर्वाद से एक अच्छी बहू मिल जाएगी। पूरे इलाके में जब भी किसी के सामने कोई मुश्किल आती तो वो सबको यही कहती, चिंता मत करो, हर घटना मेरे श्री कृष्ण की लीला है। वो अपने आप कोई रास्ता सुझाएंगे। वो अपने भक्तों की मदद करने के लिए कोई भी रूप धर लेते हैं। तुम्हें भी आकर संभाल लेंगे। राधे श्याम के मन में भी ये विश्वास बैठ गया था कि जब भी उसके सामने कोई मुश्किल आएगी तो श्री कृष्ण अपने आप कोई रास्ता निकाल लेंगे, उसे स्वयं आकर संभाल लेंगे। जमुना काकी की मन की मुराद पूरी हुई। उन्हें राधे श्याम के लिए एक सर्वगुण संपन्न बहू मिल ही गई। राधे श्याम की सगाई हुई। जमुना काकी ने बढ़ चढ़कर खुशियां मनाई और मोहल्ले में सभी को दावत दी। आए कुछ भी कहो, जमुना काकी ने दिल खोल दिया। क्या शानदार दावत दी है। राधे श्याम खुश था कि जल्दी ही उसे उसकी जीवन संगिनी मिल जाएगी। बस एक ही मलाल था कि समारोह में उनकी अब तक सारी बचत खर्च हो गई। पर सगाई के कुछ ही दिन बाद अचानक जमुना काकी की तबीयत बिगड़ गई। राधे श्याम घबरा गया। उसने अपनी माँ का इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर ने उससे कहा, देखो, अभी के लिए तो मैंने दवाई दे दी है, पर इनके सही इलाज के लिए तुम्हें इनको शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। राधे श्याम ये बात सुनकर अपने आप को कोसने लगा। क्यों मैंने अपनी सारी बचत सगाई के समारोह में खर्च कर दी? क्या जरूरत थी मुझे इतनी फजूल खर्ची की? पर तभी उसे जमुना काकी की बात ध्यान आई। वो अपने भक्तों की मदद के लिए कोई भी रूप धर लेते हैं। तुम्हें भी आकर संभाल लेंगे। राधे श्याम में हौसला आ गया।
वो सोचने लगा। कोई बात नहीं, 2-3 दिन में मैं किसी न किसी तरह से पैसे का इंतजाम कर ही लूंगा। हाँ, लेकिन अपनी माँ का इलाज अच्छे से कराऊंगा। एक सुबह जब राधे श्याम अपने स्कूल की नौकरी पर गया होता है, तभी जमुना काकी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है। ओह, ये दर्द तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। राधे तो अभी ड्यूटी पर है। मैं ही डॉक्टर के पास चलती हूँ। ये सोचकर जमुना काकी किसी तरह हिम्मत कर घर से बाहर निकलती हैं, पर बाहर निकलते ही उसे चक्कर आता है और वो गिरने लगती हैं। उन्हें लड़खड़ाते देख मोहल्ले के लोग उन्हें संभाल लेते हैं। आय हाय, देखो देखो क्या हुआ काकी को, काकी क्या हुआ? तभी एक डॉक्टर साहब भी वहाँ आते हैं। क्या हुआ भाई, यहाँ सब ठीक तो है? डॉक्टर बाबू, हमारी जमुना काकी की तबीयत बहुत खराब हो गई लगती है, आप जरा देख लोगे? डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से गुजर रहा था। आप लोग इन्हें अंदर लेकर चलिए। मोहल्ले का ही कोई व्यक्ति स्कूल में राधे श्याम को खबर कर देता है। राधे श्याम दौड़ा दौड़ा आता है। आकर देखता है कि उसकी माँ चारपाई पर चैन की नींद सो रही है। पास ही डॉक्टर साहब को देखता है तो घबरा जाता है। डॉक्टर साहब उसे संभालते हैं। घबराओ नहीं, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, वो आराम से सो रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, 2-1 दिन में इन्हें बड़े अस्पताल ले जाऊंगा। आपकी फीस कितनी हुई डॉक्टर साहब? डॉक्टर उसकी बात सुनकर हंस देते हैं। मेरी फीस को तो भूल जाओ, मुझे माँ की सेवा करने का मौका मिला, यही बहुत है। और अब मैं आ गया हूं ना, तो अब तुम्हें इन्हें किसी बड़े अस्पताल ले जाने की कोई जरूरत नहीं। लो, ये गोलियां रख लो, दिन में 1 बार खिलाते रहना। 5 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं, मेरे मरीज मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर डॉक्टर चलने को होता है। राधे श्याम डॉक्टर के चेहरे की ओर देखता है। उसे डॉक्टर के मुस्कुराते चेहरे में अपने कन्हैया का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है और उसके कानों में बंसी का स्वर गूंजने लगता है।